मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमोस्तुते पुण्यजलाश्रये शुभे विशुद्ध सत्वे सुरसिद्ध सेविते। नमोस्तुते तीर्थगणैर्निषेविते। नमोस्तुते रुद्रांग समुद्भवे वरे। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्, त्राहि मां भवसागरात्, त्राहि मां भवसागरात्। आज प्रातःकाल एक ऑडियो में आपको समर्पित कर चुका हूँ मैया के श्री चरणों में। पुनः माता मातेश्वरी नर्मदा मैया को नमस्कार, सभी साधु संतों को नमस्कार, सभी परिक्रमा वासियों को नमस्कार। और आज का जो दूसरा विषय दिया गया था कि परिक्रमा क्यों की जाए, जैसा कि पहले इसके पूर्व के ऑडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि देवताओं को जब समस्या प्रकट हुई उनके पाप प्रक्षालन की, और उस समय भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके नर्मदा मैया का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ, इस भूमि तल पर हुआ। और फिर भगवान भोलेनाथ ने उस दिव्य कन्या नामृता तेन नर्मदा, नर्मम ददाति स नर्मदा, सुख देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली उस देवी को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, आप जल स्वरूप होकर इस पृथ्वी तल पर जाइए, और ये जितने भी देवी देवता हैं जो पाप युक्त हो गए हैं स्वर्ग में किए गए उपभोग के कारण, उन्हें पाप से मुक्त कीजिए, मोक्ष का मार्ग बताइए और जन कल्याण का कार्य करें। तब माता मातेश्वरी नर्मदा मैया मैकल पर्वत पर, अमरकंटक मध्य प्रदेश, जिला अनूपपुर, माघे च सित सप्तम्याम दास्त्रभे च रवेर दिने मध्याह्न समये राम भास्करेण क्रमागतः, अर्थात रथ सप्तमी के दिन इस पृथ्वी तल पर अवतरित हुई और जल स्वरूप में बहने लगी। जल स्वरूप में बहने से पहले जिस प्रकार से एक पुत्री अपने पिता के पास जिद करती है, हट करती है, उस प्रकार से जब नर्मदा मैया पृथ्वी पर आने को हुई तो उन्होंने अपने परम पिता भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी कि मैं आपकी कन्या हूँ, मैं दिव्य तत्व की कन्या हूँ, मैं पृथ्वी तल पर जाऊंगी परंतु आपके कुछ आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने बोला कि बताइए क्या है। तब नर्मदा मैया ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि मैं इस पृथ्वी पर समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए सरिता के रूप में जब प्रवाहमान होने जा रही हूँ, तो हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ वरदान प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम वरदान जो माता मातेश्वरी नर्मदा मैया ने भगवान भोलेनाथ से मांगा वो था अमरत्व का वरदान। अमरत्व अर्थात माता मातेश्वरी नर्मदा मैया बोली कि जब कल्पांत होता है, प्रलय होता है, सब सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है और फिर से पुनः सृष्टि होती है, तो ये भगवान भोलेनाथ, जब मैं पृथ्वी तल पर जाऊं तो मेरे साथ ये समस्या होना नहीं चाहिए। एक बार मैं पृथ्वी तल पर जाऊं तो अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान भोलेनाथ ने माता मातेश्वरी नर्मदा मैया को प्रथम आशीर्वाद दिया, नामृता तेन नर्मदा, अर्थात जो मरती नहीं वो नर्मदा। और भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा, और तब से नर्मदा मैया 21 कल्पों से, 21 कल्प यदि हम पूरा कैलकुलेशन करें तो 90 अरब 12 करोड़ 56 लाख 80 हजार वर्ष, इतने 21 कल्प के होते हैं। तब से नर्मदा मैया इस पृथ्वी तल पर प्रवाहमान है। दूसरा आशीर्वाद
दूसरा वरदान जो नर्मदा मैया ने मांगा कि आप तो मुझे कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ की जाइए, ये देवता जो यहाँ पर पाप से पीड़ित होकर आए हैं, दुख से पीड़ित होकर आए हैं, अपने पाप का नाश करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो तुम्हारे जल में स्नान करेंगे और पाप मुक्त हो जाएंगे। परंतु हे भगवान भोलेनाथ, मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरे जल में स्नान करने वाले प्रत्येक देवी देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, संत, मनुष्य, जो भी मेरे जल में, यहाँ तक कि राक्षस भी मेरे जल में स्नान करें तो वो पवित्र हो जाएं, पाप से मुक्त हो जाएं। और इतना ही नहीं, यदि कोई वृक्ष, लता पता, कोई भी जीव जंतु हो, कोई सा भी प्राणी हो जिसे मेरे जल का स्पर्श हो जाए, वो पाप रहित हो जाए, ऐसा आशीर्वाद एक भगवान भोलेनाथ मुझे दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु कहा। उसके बाद में मातेश्वरी नर्मदा मैया ने आशीर्वचन मांगा कि मेरा जल में स्नान करने वाले प्राणी मात्र के समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलना चाहिए। मेरे जल में जो भी स्नान कर ले उसे फिर अन्य तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, सर्वोत्तम तीर्थ मेरा तट बन जाए। तब भगवान भोलेनाथ ने मैया को वो आशीर्वाद भी दिया। और फिर एक विचित्र वरदान नर्मदा मैया ने भगवान भोलेनाथ से मांगा कि स्नान करना तो दूर, मेरे दर्शन करने मात्र से मानव मात्र को मुक्ति मिले। तब भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और दर्शन करने मात्र से नर्मदा मैया मानवों को मुक्ति देने का कार्य आज भी कर रही है। और फिर एक अत्यंत सुंदर वरदान पृथ्वी तल पर अवतरित होने से पूर्व नर्मदा मैया ने भगवान भोलेनाथ से मांगा कि आप स्वयं सदा मेरे तट पर निवास करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये कैसे संभव है? बोले क्यों नहीं, आप चाहें तो सब कुछ संभव हो सकता है। तब भगवान भोलेनाथ ने भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद तथास्तु कहा, नर्मदे त्वं महाभागा सर्व पाप हरि भव तदप्सु यः शिला सर्वा शिवकल्पा भवन्तु ताः। हे नर्मदा, तुम जाओ, पृथ्वी तल पर जाओ, सभी के पापों का हरण करो, और जो भी शिलाएं, जो भी पत्थर तुम्हारे जल में विलीन होंगे वो शिवकल्पा भवन्तु तः, वो मेरा ही स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए नर्मदा मैया के जल प्रवाह में प्राप्त होने वाला जो पत्थर है वो नर्मदेश्वर कहलाता है। जो भी शिवलिंग सरी का जो पत्थर मैया में प्राप्त होता है वो नर्मदेश्वर कहलाता है। और नर्मदेश्वर की ख्याति बड़ी विचित्र है, उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं नर्मदेश्वर। इतने सारे वरदान लेकर रथ सप्तमी के दिन मैया पृथ्वी तल पर आई और अमरकंटक से अपनी यात्रा प्रारंभ करते 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 रत्ना सागर तक 1312 किलोमीटर की दूरी मैया ने तय करी। अनेक वन, अनेक ग्राम, अनेक उपवन, अनेक पहाड़, इनको चीरती हुई मातेश्वरी नर्मदा मैया रत्ना सागर से जा मिली। और मैया का जब प्रवाह इस पृथ्वी तल पर जब प्रारंभ हुआ तो जो देवता देवियां जो पापग्रस्त हो चुके थे, दूषित हो चुके थे, वो अपना दोष का शमन करने के लिए मैया के तट पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। सारे देवी देवता मैया के तट पर तपस्या करने को बैठ गए। सारे ऋषि मुनि मैया के तट पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, असुर, देवता, दानव, मनुष्य, ऋषि मुनि, संत, सज्जन सभी मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। मैया सभी का कल्याण करती गई। ऐसा करते 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 सतयुग से अभी तक मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर 60 करोड़ 67 लाख 60 करोड़ एंड 67 लाख तपस्याएं हुई और मैया का तट
तीर्थ स्थलों से परिपूर्ण हो गया और मैया के इस 1312 किलोमीटर उत्तर तट, 1312 किलोमीटर दक्षिण तट, ये संपूर्ण तट तीर्थों से भर गया और 60,67,00,000 का एक महान तीर्थ क्षेत्र तैयार हो गया, जिसे हम कहते हैं नर्मदा मैया का तट। और फिर मैया का तट इतना परिपूर्ण हो गया तीर्थ क्षेत्रों से, तब एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर अपने वनवास काल में भ्रमण करते करते अमरकंटक विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में आए। उस समय वहाँ पर महामुनि चिरंजीवी मार्कंडेय निवास करते थे। उनका बड़ा ही सुंदर आश्रम था। उस सुंदर जंगल में, उपवन में बड़ा ही सुंदर आश्रम था महामुनि मार्कंडेय का। जब युधिष्ठिर वनवास में अपने अन्य 4 भाई और द्रौपदी जी के साथ में जब महामुनि मार्कंडेय के आश्रम में आए, तब युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कंडेय से प्रश्न पूछा, हे महामुनि मार्कंडेय, आप 7 कल्पों से इस पृथ्वी पर चिरंजीवी होकर भ्रमण कर रहे हो, आपको मृत्यु आती नहीं है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर है, आप अजर हो, आप अमर हो, और इस 7 कल्पों में जब आप इस पृथ्वी तल पर हो तो इस पृथ्वी तल पर आपने सबसे बड़ा आश्चर्य क्या देखा? तब मार्कंडेय महामुनि ने कहा, हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न मैंने स्वयं मनु महाराज जी से किया था और वो तुम सुनो। प्राचीन काल में सभी के हित कार्य के लिए नर्मदा मैया इस पृथ्वी तल पर आई और 7 कल्पों में जिसका कभी क्षय नहीं हुआ, नामृता तेन नर्मदा, ये पृथ्वी तल का सबसे बड़ा आश्चर्य है। कल्पांत होता है, प्रलय होता है, पूरी ब्रह्मांड का लय हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, सारी सृष्टि तहस नहस हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, सबका नाश हो जाता है, परंतु नर्मदा मैया का प्रवाह कभी भी रुकता नहीं है। कल्पांत हो, प्रलय हो, अथवा प्रलय का आरंभ हो, अथवा पुनः सृष्टि हो, नर्मदा मैया की स्थिति कभी बदलती नहीं है। तो हे युधिष्ठिर, 7 कल्पों में जो दिव्य तत्व मैंने हमेशा सदा सर्वदा विद्यमान देखा है, वो है मात मातेश्वरी नर्मदा मैया का प्रवाह। और फिर चर्चा प्रारंभ हुई महामुनि मार्कंडेय जी की और युधिष्ठिर जी की। युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते गए, महामुनि मार्कंडेय बताते गए, एक एक तीर्थों का वर्णन करते गए, और फिर महामुनि मार्कंडेय जी ने सारे तीर्थों का वर्णन युधिष्ठिर के सम्मुख किया। और नर्मदा मैया के तट पर जो ये सारे तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का वर्णन जिस ग्रंथ में विस्तार से लिखा हुआ है, 352 अध्याय, 14,569 14,569 श्लोक जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ को हम नर्मदा पुराण कहते हैं। और ये जो वाणी है, ये नर्मदा पुराण के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। माता मातेश्वरी नर्मदा मैया की आज्ञा से, उसकी इच्छा से आप तक ये वाणी पहुंचा रहा हूँ। महामुनि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी को जब मैया के तट के एक एक तीर्थों का वर्णन सुनाया, वो दिव्य ग्रंथ बन गया नर्मदा पुराण। तब युधिष्ठिर जी ने महामुनि मार्कंडेय जी से प्रश्न पूछा कि इन सभी तीर्थों का दर्शन करना हो तो क्या किया जाए? तब महामुनि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी को जो संकल्पना बताई, वो संकल्पना सारे तीर्थों का दर्शन, सारे तीर्थों का तेज, सारे तीर्थों का ऊर्जा, सारे तीर्थों की सकारात्मकता को आत्मसात करने का वो दिव्य प्रयास जो महामुनि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी को बताया, वो दिव्य अनुष्ठान परिक्रमा कहलाता है। तीर्थों का दर्शन करने के लिए जब युधिष्ठिर जी ने चलना प्रारंभ किया, तो सर्वप्रथम नर्मदा मैया की परिक्रमा, माता मातेश्वरी नर्मदा मैया की परिक्रमा पांडव महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अपनी सहधर्मिणी
द्रौपदी जी के साथ में सर्वप्रथम परिक्रमा प्रारंभ करी। तो आज का जो एक यहाँ पर विषय दिया गया कि परिक्रमा क्यों करना चाहिए, परिक्रमा का करावी, तो उसका उत्तर यही है कि महामुनि मार्कंडेय जी ने जिस प्रकार से युधिष्ठिर जी को बताया, यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, यदि मोक्ष से उसकी प्रीति है, मोक्ष यदि वो चाहता है, अपने पापों से मुक्त होना चाहता है, जीवन मुक्त होना चाहता है, और 60,67,000 तीर्थों की ऊर्जा से अपने आप को समृद्ध यदि करना चाहता है, यदि उसकी इच्छा है, तो उसे करना चाहिए परिक्रमा। परिक्रमा इसलिए करना चाहिए कि परिक्रमा करने के अनेक लाभ हैं। 60,67,00,000 तीर्थों का दर्शन, मोक्ष प्राप्ति, पाप प्रक्षालन, मैया के विभिन्न क्षेत्रों का दर्शन, बड़े सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य, मैया का निश्चल निर्मल प्रवाह, मन में यदि आनंद भरना हो, नर्मम ददाति स नर्मदा, आनंद देने वाली नर्मदा का यदि अनुभव करना हो, तो आपको करना पड़ेगी परिक्रमा। परिक्रमा करने का यही एक छोटा सा कारण है कि उससे मोक्ष भी मिल जाता है, इसलिए परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा आज के विषय में यह भी आया है कि परिक्रमा के प्रकार कितने हैं। परिक्रमा मूल रूप से अनेक प्रकार से की जाती है। यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुशयितं विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थम फलमश्नुते। जिसके हाथ पैर मन भली भांति वश में हैं, अपनी विद्या तप तथा कीर्ति को सुसंयत जिसने बना के रखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति तीर्थ यात्रा करे, अर्थात परिक्रमा करे। और फिर परिक्रमा के प्रकार जो हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार की परिक्रमाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। 3 प्रकार में से भी एक प्रकार जो है मुंडमाल परिक्रमा वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। मुंडमाल परिक्रमा अर्थात नर्मदा मैया के तट के किसी भी गांव से, किसी भी शहर से, किसी भी घाट से आप परिक्रमा करिए और संपूर्ण मैया का संपूर्ण प्रवाह का चक्कर लगाते हुए पुनः उसी स्थान पर आप आ जाइए। ये हो गई मुंडमाल परिक्रमा। गले में हमारी जो माला जो है, जिस प्रकार से जप माला रहती है, जिस मणि मोती से हम जप करना प्रारंभ करते हैं, पुनः जब उस मेरु मणि पर जब हम आ जाते हैं, तो जिस प्रकार से हमारा एक माला जप पूर्ण होता है, इसी प्रकार जिस स्थान से हम परिक्रमा करते हैं, संपूर्ण मैया का के प्रवाह का चक्कर लगाकर पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं, ये कहलाती है मुंडमाल परिक्रमा। दूसरी परिक्रमा कहलाती है जलहरी परिक्रमा। जलहरी परिक्रमा अर्थात मैया के 2 तट हैं, उत्तर तट और दक्षिण तट। दक्षिण तट का सागर के पास में जो अंतिम तीर्थ है, वो कहलाता है विमलेश्वर। विमलेश्वर से उल्टा चलना प्रारंभ करें, अमरकंटक तक आएं, पश्चिम से चलना प्रारंभ करें, पूर्व में अमरकंटक तक आए और अमरकंटक से पुनः उत्तर तट पर आएं और उत्तर तट का जो अंतिम तीर्थ है मीठी तलाई हरि का धाम, वहाँ तक जाएं और पुनः अमरकंटक तक आना है। इस प्रकार इसमें समुद्र भी पार नहीं करना है आपको। पहला जो मुंडमाल परिक्रमा है, उसमें समुद्र पार करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी प्रकार की हो गई ये जलहरी परिक्रमा। उसके बाद में तीसरा प्रकार आता है हनुमान परिक्रमा। हनुमान परिक्रमा किस प्रकार से की जाती है? बहुत ही कम लोग ये कर पाते हैं। हनुमान परिक्रमा अर्थात उत्तर तट के हनुमान जी का दर्शन कीजिए, नर्मदा मैया को पार कीजिए, दक्षिण तट के हनुमान जी का दर्शन कीजिए, फिर से नर्मदा मैया को पार करके उत्तर तट पर आ जाइए। इस प्रकार से अमरकंटक से प्रारंभ करते आगे बढ़ते जाना, समुद्र तट तक हनुमान जी के दर्शन करते हुए हमें जाना है। तो ये कहलाती है हनुमान परिक्रमा। इसमें अनेक बार पहले के जो
दो प्रकार बताए, जलहरी परिक्रमा और मुंडमाल परिक्रमा। इसमें आपको नर्मदा मैया को के प्रवाह को कहीं पर भी पार नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। लेकिन हनुमान परिक्रमा में आप चाहे जितनी बार मर्जी हो नर्मदा मैया के प्रवाह को पार कर सकते हैं। ये तीन प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। और चौथा प्रकार जो हम कर रहे हैं वो है मानसिक परिक्रमा, जो आज से हमारी प्रारंभ हो रही है। मानसिक परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा अर्थात मन से हम विचार करें, कल्पना करें कि आज हम ओंकारेश्वर में हैं, आज हम बड़वानी में हैं, आज हम मीठी तलाई में हैं, आज हम महेश्वर में हैं, आज हम अमरकंटक में हैं। ऐसा मन से मन में सोचें। मानसिक, जिस प्रकार से पूजा की जाती है मानस पूजा, उसी प्रकार से हम परिक्रमा कर रहे हैं। और ये समय की आवश्यकता है। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अनेक लोग, संपूर्ण विश्व की जनता घर में बैठी हुई है। घर में बैठकर अच्छे बुरे विचारों से अपने मस्तिष्क को भर के नकारात्मकता हमारे मन में न आए, इसके लिए ये प्रयास है मानसिक परिक्रमा का। ये ऑडियो सुनेंगे तो मैया की महिमा सुनते सुनते आप भाव विभोर हो जाएंगे और आपका अन्य जगत से संबंध कट जाएगा और आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यही मैया की कृपा, माता मातेश्वरी नर्मदा मैया की कृपा रहेगी। ये मानसिक परिक्रमा जो देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कर रहे हैं। पहले मुंडमाल परिक्रमा, दूसरी जलहरी परिक्रमा, तीसरी हनुमान परिक्रमा, चौथी मानसिक परिक्रमा जो हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर ने परिक्रमा करी, उसके बाद कोटि कोटि संत ऋषि मुनि ब्राह्मण परिक्रमा करे, देवी देवताओं ने परिक्रमा करी और आज परिक्रमा हजारों लोग प्रतिवर्ष करते हैं। हजारों लोग परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के अनेक अनेक नियम हैं। आज का विषय भी है कि परिक्रमा के प्रकार और परिक्रमा का नियम। परिक्रमा का नियम, परिक्रमा के नियमों के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। और मुख्य रूप से अभी हम चर्चा करेंगे जो पैदल परिक्रमा करते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मैया के दर्शन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, परंतु उसमें भी जो पैदल परिक्रमा करते हैं उन्हें मैया का सानिध्य, उन्हें मैया का प्रेम मेरे मत के अनुसार थोड़ा सा अधिक मिलता है। तो जो भी नियम बता रहा हूँ, जो शास्त्र में लिखे हुए हैं, अनेक अनेक धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं परिक्रमा के नियम, वो पैदल जो परिक्रमा करते हैं उनके जो नियम होते हैं, बिना नियम के कुछ नहीं होता। और नियम पूर्वक की गई परिक्रमा अत्यंत दुर्लभ लाभ प्रदान करती है। परिक्रमा के नियम, परिक्रमा जब भी आप प्रारंभ करें, पुरुष यदि है तो क्षौर्य कर्म करना है, मुंडन करना है। मुंडन करके ही परिक्रमा प्रारंभ करें। इसके अनेक वैज्ञानिक लाभ भी हैं, जिस पर कभी समय रहा तो हम चर्चा करेंगे। मुंडन क्यों करना परिक्रमा प्रारंभ करने से पूर्व? क्योंकि शास्त्र में जो कुछ भी कहा है व्यर्थ नहीं है। हमारा हिंदू शास्त्र, सनातन शास्त्र, वेद पुराण कुछ भी व्यर्थ में कहा नहीं है। इसमें यदि कहा गया कि परिक्रमा प्रारंभ करने से पूर्व क्षौर कर्म करना है, मुंडन करना है, तो करना है। इसके पीछे अनेक वजह हैं, प्रामाणिक वजह हैं, वैज्ञानिक कारण हैं, जिसकी चर्चा भविष्य में हम कभी करेंगे। तो परिक्रमा प्रारंभ करने से पूर्व क्षौर कर्म करें, मुंडन करें। दूसरा, जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ करें वहीं पर समाप्त करें। हमारी मानसिक परिक्रमा हम प्रारंभ कर रहे हैं ओंकारेश्वर से। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश खंडवा जिले का एक प्रमुख स्थान है और ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर। और फिर यहाँ से प्रारंभ करने में सुविधा भी होती है, क्योंकि परिक्रमा का नियम क्या है कि जहाँ से प्रारंभ करें
परिक्रमा वहीं पर समाप्त करें। हम ओंकारेश्वर से प्रारंभ कर रहे हैं और दक्षिण तट से हम सागर तक जाएंगे, सागर पार करके फिर हम उत्तर तट पर आएंगे। भरूच जिले से हम आकर अमरकंटक तक उत्तर तट पर जाएंगे और अमरकंटक से पुनः दक्षिण तट पर आकर ओंकारेश्वर में परिक्रमा समाप्त करेंगे। हमारी मानसिक, जिस प्रकार से मानसिक परिक्रमा ओंकारेश्वर से प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु ऐसा कोई विशेष नियम है नहीं कि परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ की जाए। परिक्रमा का बस यही नियम है, जहाँ से प्रारंभ करें वहीं पर समाप्त करें। परंतु एक विशेष नियम के कारण अधिकतर लगभग 90% भक्त ओंकारेश्वर से प्रारंभ करते हैं परिक्रमा, और वो नियम है कि परिक्रमा समाप्त होने के बाद ओंकारेश्वर में जलाभिषेक करना पड़ता है। और इसी नियम के कारण 90% भक्त ओंकारेश्वर से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। ओंकारेश्वर से प्रारंभ करें, ओंकारेश्वर में ही परिक्रमा समाप्त करें, ओंकारेश्वर में ही जलाभिषेक करके अपने अपने निवास स्थान पर चले जाएं। ये सुविधा होती है, इसलिए अमरकंटक से भी प्रारंभ कर सकते हैं, भरूच से भी प्रारंभ कर सकते हैं, महेश्वर मंडलेश्वर से भी प्रारंभ कर सकते हैं, बड़वा से भी प्रारंभ कर सकते हैं, ग्राम्य व यदि वा रण्य, कहीं से भी आप परिक्रमा प्रारंभ कर सकते हैं। और परंतु परिक्रमा की समाप्ति के पश्चात ओंकारेश्वर में जलाभिषेक जब तक आप नहीं करते तब तक आपकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। उसके बाद छोटी झारी, झारी अर्थात बॉटल अर्थात कमंडलू, उसमें नर्मदा मैया का जल साथ में लेकर चलें, जहाँ और वो नर्मदा मैया का जल ही नर्मदा मैया की प्रतिमा मानकर अपने साथ में रखें। परिक्रमा काल में मां नर्मदा हमेशा हमारे दाहिने हाथ पर होना चाहिए। प्रदक्षिणा जिसे कहते हैं, दक्षिणा अर्थात दक्षिण, हमारा जो आराध्य है वो हमारे दक्षिण हस्त अर्थात दाहिने हाथ पर होना चाहिए। तो ओंकारेश्वर से जो परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम सागर की ओर जाते हैं दक्षिण तट पर। इसी नियम के कारण हमेशा दाहिने ओर होना चाहिए नर्मदा मैया। दूसरा, परिक्रमा काल में व्यर्थ विवाद पर निंदा सांसारिक चर्चा नहीं होना चाहिए। परिक्रमा में दान ग्रहण नहीं करें, परंतु उदर भरण हेतु भिक्षांदेही अवश्य करें, और यह भिक्षा अमृत तुल्य मानी गई है। और परिक्रमा का सबसे बड़ा नियम जो आजकल लोप होते जा रहा है वो है स्वयं पाक, परान्न त्याज्य, अर्थात जो परिक्रमा करते हैं उन्हें अपना भोजन खुद बनाना चाहिए। भोजन खुद बनाना चाहिए। परिक्रमा में आप जब जाते हैं तब भोजन खुद बनाएं। गांव में भिक्षांदेही करें, और जितने हमें उधर के लिए आवश्यक तो होता है उतना सीधा सामान तो हमें कोई भी दे देता है, और स्वयं भोजन बनाएं। स्वयं पाक करके परिक्रमा करने का लाभ बहुत अधिक है, इस पर कभी भी चर्चा करेंगे। परिक्रमा आप कर रहे हैं तो साथ में गीता, रामायण, पुराण, जो भी ग्रंथ आपको प्रिय है वो साथ में रखें, उसका अध्ययन करें। परिक्रमा प्रारंभ करने के पहले, परिक्रमा करने के बाद कढ़ाई अर्थात मैया का प्रसाद, कन्या भोज करें। और वर्तमान काल के अनुसार जो महत्वपूर्ण नियम है कि नर्मदा मैया में जब भी आप स्नान करें साबुन का प्रयोग नहीं करना है मैया के तट पर चलते हुए। दूसरा, यदि दक्षिण तट पर आप चल रहे हैं तो लगभग 5 मील अर्थात लगभग 7-8 किलोमीटर से अधिक दूर मैया से आपको जाना नहीं है। इससे ज़्यादा दूर मैया के प्रवास से आपको होना नहीं है। जब उत्तर तट पर आप आएंगे तो उत्तर तट पर 7 मील अर्थात लगभग 10-11 किलोमीटर से ज़्यादा आप मैया के प्रवाह से दूर नहीं रह सकते। हालांकि वाहन परिक्रमा करने में थोड़े से ये नियम शिथिल करना पड़ता है, परंतु स्पष्ट निर्देश है कि आपको मैया का प्रवाह छोड़कर सतपुड़ा और विंध्याचल से बाहर आपको जाना नहीं है। मैया के उत्तर तट पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, मैया के दक्षिण तट पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, और इस नियम के अनुसार आपको सतपुड़ा और विंध्याचल से बाहर नहीं जाना है। मैया के तट पर अनेक सुंदर सुंदर टापू हैं। अनेक सुंदर टापुओं पर
तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं, तो आपको उन टापुओं पर जाना नहीं है। मैया के प्रवाह को, मैया की जलधारा को पार नहीं करना है। और फिर चतुर्मास में चौमासा जो होता है, देव उठनी, देव सोनी, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी से, वैसे तो कार्तिकी एकादशी तक चतुर्मास माना गया है, परंतु नर्मदा मैया के तट का चतुर्मास दशहरे पर समाप्त हो जाता है। तो ये जो आषाढ़ी एकादशी से दशहरा तक का जो काल है, इसमें आपको जहाँ पर हो वहीं पर रुकना है। चतुर्मास में परिक्रमा करने का निषेध है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अत्यंत अल्प सामग्री साथ में रखना है। क्षौर कर्म करना नहीं है। प्रातःकाल और संध्या काल नर्मदा मैया का षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, जो भी आपको संभव हो वो आपको करना है। किसी कारणवश आपको नर्मदा मैया के तट से दूर भी यदि रहना पड़े तो अधिक से अधिक 3 दिन तक नर्मदा में मैया में स्नान न करना क्षम्य है। 3 से 4 दिन यदि हो गए तो उसमें आपको दोष लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 3 दिन तक आप यदि तट के दूर से चल रहे हैं, जंगल आदि के कारण कोई तट से दूर भी चलता है, तो 3 दिन से अधिक यदि आपने नर्मदा मैया में स्नान नहीं किया तो उसे दोष माना जाता है। संपूर्ण परिक्रमा में सात्विक भोजन ग्रहण करना है आपको। और जब भोजन आप ग्रहण करें तो उसमें प्याज, लहसुन, गाजर, चुकंदर आदि का प्रयोग, चुकंदर अर्थात बीट चुकंदर का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से अनेक अनेक परिक्रमा के नियम हैं, उसका पालन करते हुए हमें परिक्रमा करना है। समय समय पर अनेक जो नियम है उसकी चर्चा हम करते रहेंगे। आज से हमारी मानसिक परिक्रमा प्रारंभ हुई है, तो परिक्रमा के प्रकार, ये जो मैंने आपको नियम बताए, ये पैदल परिक्रमा के हैं। पैदल परिक्रमा के नियमों के अनुसार तीर्थ क्षेत्रों पर रुकने का भी, ओंकारेश्वर में 15 दिन रुकने का विधान है, भरूच में 21 दिन रुकने का विधान है, अमरकंटक में 27 दिन रुकने का विधान है। अनेक अनेक तीर्थ स्थलों पर रुकने का भी विधान है। परिक्रमा में आपको चतुर्मास में चलना नहीं है, चतुर्मास में भ्रमण नहीं करना है, चतुर्थांश योजन से अधिक आपको चलना नहीं है, पैदल चलना नहीं है। और इन सभी नियमों का पालन करते हुए जब आप पैदल परिक्रमा करेंगे, तब इसका संपूर्ण काल जो समय लगता है वो है 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन। जिस प्रकार से मार्कंडेय महामुनि जी ने युधिष्ठिर जी को नियम बताए, उस नियमों का पालन करते हुए यदि हम परिक्रमा करते हैं तो हमें 3 वर्ष 3 महीने 13 दिन का समय लगता है। परंतु आजकल व्यक्ति के पास समय नहीं है, इसलिए वो शीघ्रता से परिक्रमा करना चाहता है। कोई 4-5 महीने में ही पैदल परिक्रमा पूर्ण करते हैं। ये अच्छी बात है, दोष तो इसमें भी नहीं, क्योंकि नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से हमें मुक्ति मिलती है। तो 4-5 महीने ही में ही सही हम परिक्रमा तो कर रहे हैं। और जिन्हें 4-5 महीने में पैदल परिक्रमा भी संभव नहीं है, उन्हें वो वाहन का प्रयोग करते हैं। अनेक बार कहा गया है कि ऐसी चर्चा रहती है कि जो वाहन से परिक्रमा करते हैं वो उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, मूल परिक्रमा तो पैदल होती है, परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र में भी, वशिष्ठ संहिता में और पद्म पुराण में ये आज्ञा दी है कि यदि आप राजकाज में संलिप्त हैं, आपके पास समय की कमी है, आप रोगी हैं, आप वयोवृद्ध हैं, तो आप सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं, रथ का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी आज्ञा का पालन करते हुए महाराज हरिश्चंद्र ने रथ से परिक्रमा करी। इसी आज्ञा का पालन करते हुए महाराज धुंधुमार ने घोड़े से परिक्रमा करी। शास्त्र हमें कहता है कि आप सुख साधन सुविधा का भी प्रयोग कर सकते हो। हालांकि फल
जो है वो कम अधिक प्रमाण में होते रहते हैं। साधन हम प्रयोग करते हैं तो कम अधिक फल मिलते हैं, परंतु फल की चिंता हम न करें, क्योंकि मैया के दर्शन तो अवश्य होते हैं। मैया के एक एक तट का, एक एक तीर्थ का दर्शन तो अवश्य ही हो जाता है। इसलिए वाहन से, बस, कार, मोटरसाइकिल आदि साधनों से जो आजकल 15-20 दिन, 25 दिन में परिक्रमा करते हैं, वो भी दोषहीन हैं। वो, उन्हें भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। भले ही फल थोड़ा सा कम मिले, परंतु आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार परिक्रमा करना, ये सबसे बड़ा इस पृथ्वी तल पर कलयुग का सबसे बड़ी तपस्या है परिक्रमा। आज का जो विषय था उसका संपूर्ण अपनी तरीके से मैया ने जो मुझे आज्ञा दी, विषय यहाँ पर प्रस्तुत करने की चेष्टा करी है। आप सभी को यदि ये ऑडियो अच्छा लगे तो अपने मत अवश्य प्रकट करिएगा, और यदि कोई प्रश्न हो, शंका हो, तो मेरे व्हाट्सएप क्रमांक 9826764226 पर संपर्क अवश्य करिएगा। परिक्रमा के विषय में यदि कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो अवश्य संपर्क करिए। आपको ये ऑडियो कैसा लगा, अपने मनोगत भी व्यक्त करें, क्योंकि आपका मनोगत जब तक नहीं आएगा तो उत्साह बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सामने तो कोई है नहीं। लॉकडाउन में अकेले कमरे में बैठकर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप जो भी ये सुन रहे हैं वो भी अकेले कमरे में बैठकर सुन रहे हैं। तो आपका जो फीडबैक है, आपका जो मंतव्य है, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। संपर्क अवश्य कीजिएगा। मैं पंडित अनय रेवाशीष, कैवल्य धाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा से आप सभी को आज के लिए नर्मदे हर कहता हूँ। कल पुनः भेंट होगी, और कल का हमारा जो विषय रहेगा, कल हम ओंकारेश्वर में संकल्प पूजन करके परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो कल ओंकारेश्वर से बड़वानी राजघाट तक का क्षेत्र तय किया गया है, और इसी क्षेत्र पर हम चर्चा करेंगे, इसी क्षेत्र में हम विचार विमर्श करेंगे। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, सर्वं ब्रह्मगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि।